अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 20 दिसंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 6 जमादियत सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हस्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद इंडिया की इत्तेहादी जमातों के अहम लीडरों की दिल्ली के अशोक होटल में मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और टीएमसी की सदर ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार के लिए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तजवीज़ किया। ज़राए के मुताबिक कुछ दीगर लीडरों ने भी ममता की हिमायत की, जिनमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है, लेकिन खड़गे ने निहायत शाइस्तगी से इनकार करते हुए कहा कि अभी इंतखाबात सामने हैं और इन्हें इलेक्शन जीतने के लिए काम करना है। पीएम उम्मीदवार पर बाद में फैसला कर लिया जाएगा। इंडिया इत्तेहाद की इस मीटिंग में अगले लोकसभा इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम, मुश्तरका जलसे आम और असर व हिकमत अमली बनाने समेत कई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में फैसला हुआ है कि 31 दिसंबर तक सीटों की तकसीम पर फैसला कर लिया जाए, क्योंकि इसके बाद लोकसभा इंतखाबात को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह जाता है। मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली के लिए एक कमेटी बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया। मुश्तरका जलसे आम के सिलसिले में कुछ लीडरान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वाजरे की इस मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, नीतीश कुमार, राजीव रंजन सिंह, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल और फारूक अब्दुल्ला समेत 28 अपोजिशन पार्टियों के लीडर शरीक हैं। मीटिंग से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उद्धव ठाकरे ने इंडिया इत्तेहाद का कन्वेनर या कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने अपने इत्तेहाद के लिए कन्वेनर का रोल निभाया, इसी तरह हमें भी एक ऐसे ही लीडर की ज़रूरत है जो इत्तेहाद में शामिल तमाम पार्टियों के लिए राब्ताकार का काम कर सके। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Heartfelt welcome to MS Teachers Umrah Group, chosen for 2023. Returning to Hyderabad after a transformative 15-day pilgrimage to Mecca and Medina. For the second consecutive year, our selected staff, along with their spouses or mahrams, embarked on this spiritual journey of Umrah. Welcome home to unity and reflection. पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में खामी पर अमित शाह से ऐवान में बयान देने का मुतालबा करने की पादाश में जुमेरात को अपोजिशन के 34 और पीर को रिकॉर्ड 78 अराकीन पार्लियामान को मुअत्तल करने के बाद मंगल को फिर 49 अराकीन पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया। इस तरह महज 3 दिनों में अपोजिशन के लोकसभा और राज्यसभा के 148 अराकीन को मुअत्तल किया गया। हुकूमत से जवाबदेही का मुतालबा करने पर 3 दिनों में लोकसभा से अपोजिशन के 2/3 अराकीन को निकाल बाहर किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में बदायूं की सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत में हिंदू महासभा ने एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि ज्ञान वापी मस्जिद की तरह बदायूं की तारीखी शमसी मस्जिद का भी साइंटिफिक सर्वे कराया जाए। इस मामले की 6 जनवरी को सुनवाई होगी। अखिल भारत हिंदू महासभा के रियासती सदर मुकेश पटेल ने गुज़िश्ता साल अदालत में दरख्वास्त देकर दावा किया था कि जामा मस्जिद शमसी की ज़मीन पर पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था, इसलिए वहाँ पूजा की इजाज़त दी जाए। इस मामले की समाअत के दौरान जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, ज़िला इंतजामिया, वक्फ बोर्ड और महकमा असर खदीमा की जानिब से मौक़िफ़ पेश किया जा चुका है, इसलिए अब ये नई अर्जी दाखिल करके साइंटिफिक सर्वे का मुतालबा किया जा रहा है। वाज़े के उत्तर प्रदेश में कई एक मसाजिद पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? नाज़रीन, आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सिक्योरिटी की संगीन खामी पर अपोजिशन के एहतजाज और हुकूमत से जवाब का मुतालबा करने वाले अराकीन की मुअत्तली की कार्रवाई पर इन अल्फाज में पर्दा डालने की कोशिश की कि अपोजिशन का मकसद हुकूमत गिराना है, जबकि हमारा मकसद मुल्क की तरक्की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लोकसभा में 2 नौजवानों के कूदने के वाक़े पर अपोजिशन के बयानात को इस वाक़े की मानिंद खतरनाक और जमहूरियत मुखालिफ करार देते हुए कहा कि बीजेपी के आइंदा आम इंतखाबात में जीतने से पूरा ऐवान हस्ब इख्तिदार के अराकीन से भर जाएगा। 2023 के लिए बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की आखिरी मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने मीडिया को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मीटिंग में तमाम बीजेपी अराकीन पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि यह साल की आखिरी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग का जिक्र करते हुए कहा कि आज इत्तेहाद के कुछ लोग मिल रहे हैं, इनका मकसद हुकूमत को गिराना है, जबकि हमारा मकसद मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करना है। बीजेपी हामी अदाकारा कंगना रनावत लोकसभा इलेक्शन लड़ सकती है। वो बीजेपी के टिकट पर लोकसभा इलेक्शन लड़ने जा रही है। काफ़ी अरसे से खबरें आ रही थी कि बॉलीवुड की मुतनाज़ा अदाकारा सियासत के मैदान में कदम रखना चाहती है।
इनके वालिद अमरदीप रनावत ने इस ताल्लुक से तस्दीक की है कि वो लोकसभा इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रही है। वो किस सीट से मैदान में उतरेंगी फिलहाल ये तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी इन्हें टिकट देने को तैयार नजर आ रही है। ये ख्यास आ रही है उरूज पर है कि बीजेपी कंगना रनावत को हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र नहीं तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा इंतखाबात में उतार सकती है। अगर पार्टी इन्हें हिमाचल से मैदान में उतारने का फैसला करती है तो मंडी जिले की पार्लिमानी सीट इनका हल्का हो सकती है। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल IMC के सरबराह मौलाना तौकीर रजा खान ने दिल्ली में कहा कि हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया और मुल्क में अमन बरकरार रखने के लिए अदालत उज़्मा के फैसले को कबूल किया, लेकिन अब हम मजीद किसी मस्जिद को नहीं खो सकते। मस्जिद के खिलाफ कोई फैसला कबूल नहीं किया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं और दोनों का किरदार मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के मीडिया इंचार्ज मुनीर इदरीसी ने प्रेस नोट जारी किया है। इसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली के माता सुंदरी रोड ITO के करीब ऐवान गालिब में मुस्लिम पंचायत का एहतमाम किया गया था। मौलाना तौकीर ने कहा कि अब यह हमारे ईमान व अकीदे का सवाल है, मस्जिद के खिलाफ कोई फैसला कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जा रही है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पर पाबंदी लगा दें। मुसलमान इसी शर्त पर बीजेपी की हिमायत करने के लिए तैयार हैं कि बीजेपी मुस्लिम मुखालिफ इजराइल के साथ तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दे। इस मौके पर बरेली से डॉक्टर नफीस खान, सलीम खान, नदीम खान, मौलाना एहसानुल हक चतुर्वेदी, फरहत खान, शमशाद बाबूजी, साजिद अफजल बेग और जावेद खान वगैरह मौजूद थे। कर्नाटक के महकमा सेहत ने बुजुर्ग शहरियों और बाज़ दीगर को मशवरा दिया है कि वो पड़ोसी रियासत केरला में कोविड-19 केसों में इजाफे के पेश नज़र अवामी मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल करें। कर्नाटक कोविड-19 क्लिनिकल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर यह मशवरा दिया गया। 17 दिसंबर को कमेटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसके बाद एक मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया गया। हेल्थ कमिश्नर रणदीप के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 60 साल और इससे ज़्यादा की उम्र के तमाम अफराद, बिलखुसूस गुर्दा, दिल, जिगर की बीमारियां रखने वाले और हामिला ख्वातीन और दूध पिलाने वाली माओं को मास्क पहनना चाहिए और पुरहुजूम मुकामात और बंद मुकामात से गुरेज करना चाहिए। एडवाइजरी में कहा गया है कि मुल्क में कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल और पड़ोसी रियासतों केरला, तमिलनाडु में वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र यह मशवरा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में हिंदू रक्षा दल तंजीम के अरकान ने 5 मुकामात पर गाजियाबाद के नाम पर काला रंग पेंट कर दिया और इसकी जगह नया नाम दहुदेश्वर नगर के पोस्टर्स लगा दिए गए। हिंदू रक्षा दल ने इदा किया है कि शहर की तारीखी जड़ों को नुमायां करने के लिए यह इक़दाम किया गया। उन्होंने कहा कि दहुदेश्वर नगर से हिंदू रिवायत का ताल्लुक है, ताहम कई शहरियों, सिविल सोसाइटी की तंजीमों और सियासी कायदीन ने इस इक़दाम की मजम्मत की और इसे गैर मिजाज करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह शहरी तारीख को फिर से लिखने की कोशिश है। मीडिया की इतलात के मुताबिक 128 तंजीमों ने गाजियाबाद का नाम बदलने की तायद की है। मुख्तलिफ तंजीमों ने गाजियाबाद के नाम की मुखालिफत की है। इन तंजीमों का तवील अरसे से मुतालबा है कि शहर का नाम तब्दील किया जाए। कई अफराद ने मुतअद्दिद नाम तजवीज़ किए हैं, जिनमें हर नंदी नगर और दहुदेश्वर नगरी शामिल हैं। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की 2 नशिस्तों के लिए बरसर इख्तिदार कांग्रेस और अपोजिशन BRS में सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। ग्रेजुएट और मजालिस मुकामी जुमरा जात की 2 मखलूआ नशिस्तों के लिए दावेदार अभी से अपनी पैरवी का आगाज कर चुके हैं। जनवरी या फरवरी में दोनों नशिस्तों के लिए इंतखाबात का इम्कान है। P राजेश्वर रेड्डी और K नारायण रेड्डी के इस्तीफे से ये नशिस्तें खाली हुई है। राजेश्वर रेड्डी नलगुंडा, वरंगल और खम्मम अजला पर मुश्तमिल ग्रेजुएट हल्के से मुंतखब हुए थे, जबकि नारायण रेड्डी मुहबनगर मजालिस मुकामी की नशिस्त से कामयाब हुए थे। बताया जा रहा है कि दोनों सियासी पार्टियों ने अभी से अपने इम्कानी उम्मीदवारों के बारे में मुकामी सतह पर सर्वे का आगाज कर दिया है। महबूब नगर मजालिस मुकामी की नशिस्त के लिए इंतखाबात में दिलचस्पी इसलिए भी ज़्यादा देखी जा रही है क्योंकि ज़िले में मजालिस मुकामी में BRS को अक्सरियत हासिल है। ZPTC और MPTC अरकान में BRS को अक्सरियत के नतीजे में कांग्रेस के लिए कामयाबी आसान नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद उम्मीद की जा रही है कि मजालिस मुकामी के नुमाइंदे BRS से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर इनराफ की सूरत में कांग्रेस मजालिस मुकामी की नशिस्त पर कामयाबी के मौक़िफ़ में रहेगी। साबिक़ वज़ीर डॉक्टर G चिन्ना रेड्डी इस नशिस्त के लिए अहम दावेदार है क्योंकि असेंबली चुनाव में इन्हें टिकट से महरूम किया गया था। कोडंगल के साबिक़ रुकने असेंबली गुरुनाथ रेड्डी भी इस हल्के से मजबूत दावेदार हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से दोनों कायदीन के बेहतर रवाबित है। बताया जा रहा है कि AICC सेक्रेटरी संपत कुमार और यूथ कांग्रेस के सदर शिवासेना रेड्डी की नजरें भी मजालिस मुकामी की MLC नशिस्त पर हैं।
तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत के लिए राज्यसभा की 3 नशिस्तों के लिए इम्कानी उम्मीदवारों के इंतखाब एक चैलेंज बन सकता है। कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने राज्यसभा की तीनों नशिस्तों के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। 3 मखलूआ नशिस्तों के लिए अप्रैल में इंतखाबात होंगे और ये नशिस्तें BRS के अरकान संतोष कुमार, वी रविचंद्र और लिंगैया यादव की मियाद की तकमील के सबब खाली हो रही है। 119 रुकनी तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस के अरकान की तादाद 64 है, जबकि BRS को 39 नशिस्तें हासिल है। अददी ताकत के एतबार से कांग्रेस को 2 और BRS को 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल होगी। बताया जा रहा है कि राज्यसभा की रुकनीत के लिए पार्टी के कई सीनियर कायदीन ने हाईकमान से नुमाइंदगी की है। साबिक उज़रा के जाना रेड्डी, M वेंकटेश्वर राव, साबिक रुकने राज्यसभा V हनुमंत राव, KVP रामचंद्र राव, G चिन्ना रेड्डी और तेलंगाना जन समिति के सरबराह प्रोफेसर कोदंडराम अहम दावेदारों में शामिल हैं। जाना रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और नागार्जुना सागर असेंबली हल्के से फर्जन जयवीर रेड्डी ने कांग्रेस के टिकट पर कामयाबी हासिल की। साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस V हनुमंत राव गुज़िश्ता 10 सालों से कांग्रेस के लिए अपनी जद्दोजहद और तवील वफादारी के एवज राज्यसभा की रुकनीत के ख्वाहां हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा और मरकजी वजारत सेहत की जानिब से तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में महकमा सेहत को मकतूब रवाना करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और अवाम के लिए रहनुमा खतूत की इजराई का मशवरा दिया गया। हुकूमत तेलंगाना को मरकजी हुकूमत की जानिब से मकतूब मौसूल होने के फौरी बाद वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा की सदारत में एक इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया और अवाम को मशवरा दिया कि ज़रूरत महसूस हो तो मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दें ताकि किसी भी तरह के वबाई अमराज को फैलने से रोका जा सके। बताया जा रहा है कि दामोदर राज नरसिम्हा ने इजलास के दौरान रियासत तेलंगाना के दवाखानों और मराकिज़ सेहत में मौजूद सहूलतों का जायजा लेने के अलावा ओहदेदारों और डॉक्टर्स को हिदायत दी कि वो वबा को फैलने से रोकने के लिए चौकसी अख्तियार करें और अवाम में शऊर उजागर करते हुए इन्हें वबाई अमराज से महफूज रहने की तदाबीर से वाकिफ़ करवाते रहें। रियासती वजीर सेहत ने बताया कि तेलंगाना में हुकूमत कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मुमकिन हद तक अवाम में शऊर उजागर करते हुए इन्हें वबाई अमराज से महफूज रहने की ताकीद की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने आज 20 सीनियर IPS ओहदेदारों के तबादले अमल में लाए। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना रवि गुप्ता को इसी ओहदे पर फायज रहने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार को चेयरमैन रोड सेफ्टी अथॉरिटी मुकर्रर किया गया। राजीव रतन मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का तबादला करके इन्हें डायरेक्टर जनरल विजिलेंस इन्फोर्समेंट मुकर्रर किया गया। साबिक पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद को डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो मुकर्रर किया गया। इसी तरह अभिलाषा विजिट को डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी मुकर्रर किया गया। डॉक्टर सोमिया मिश्रा एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस पर्सोनल का तबादला करके इन्हें डायरेक्टर जनरल जेल्स मुकर्रर किया गया। शिखा गोयल एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस वुमेन सेफ्टी और शी टीम का तबादला करके इन्हें रियासत का CID सरबराह मुकर्रर किया गया है, जबकि महेश भगवत को एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस रेलवेज एंड रोड सेफ्टी मुकर्रर किया गया। मुल्क में क़ब्ल वक्त आम इंतखाबात का ऐलान किया जा सकता है। मुल्क में मौजूद मरकजी हुकूमत की मियाद 16 जून 2024 को ख़त्म होने जा रही है और इससे कबल माह अप्रैल मई के दरमियान मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद के इम्कानात थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने क़ब्ल वक्त आम इंतखाबात का इशारत देते हुए कहा कि पार्टी कैडर आम इंतखाबात के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मुल्क भर में क़ब्ल वक्त आम इंतखाबात का ऐलान हो सकता है और इम्कान है कि अप्रैल के बजाय फरवरी या मार्च में ही पार्लिमानी इंतखाबात के इनेकाद का फैसला कर लिया जाए। रेवंत रेड्डी की पेशकयासी का बारीकी से जायजा लेने के बाद सियासी माहिरीन का कहना है कि अगर मरकजी हुकूमत अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातों को संभलने का मौका नहीं देना चाहती है तो क़ब्ल वक्त इंतखाबात के इनेकाद में किसी रुकावट के आसार नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 16 जून से कबल इंतखाबी अमल को मुकम्मल करने 3 माह कबल इलामिया जारी करता है तो माह मार्च में इलामिया जारी हो सकता है और फरवरी या मार्च के अवाखिर में इलामिया की इजराई पर अगर 5 से 7 मराहिल में इंतखाबात मुनक़्क़िद किए जाते हैं तो 2.5 से 3 माह में इंतखाबी अमल में मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन अगर क़ब्ल वक्त इंतखाबात होते हैं तो माह फरवरी के अवाइल में ही इंतखाबी बगुल बजाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्टी इजलास में क़ब्ल वक्त इंतखाबात की पेशकशी करके कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पार्टी से तिलसंग्रात के फौरी बाद उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया जाएगा ताकि उम्मीदवारों को अपने हल्के जात में मुहिम चलाने का वक्त हासिल हो। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी कौमी दारुलहुकूमत नई दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो आज हिंद कांग्रेस कमेटी के कायदीन से मुलाकातें करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे, जिनमें रियासती काबीना में तोसी का मामला भी शामिल है। इत्तलात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी खैर सगाली मुलाकात करते हुए रियासत के ज़ेर-इल्तवा प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की इजराई की ख्वाहिश करेंगे।
कांग्रेस राय ने बताया कि रेवंत रेड्डी ने अपने साथ चंद वुज़रा की हलफबर्दारी के जरिए हुकूमत तश्कील दी थी, लेकिन अब इन पर काबीना में तोसी के लिए दबाव में इजाफा होता जा रहा है। पहले ही 12 कलमदान तकसीम किए जा चुके हैं। इनमें वो कलमदान भी शामिल है जो चीफ मिनिस्टर ने अपने पास रखे हैं। अरकान असेंबली की तादाद के लिहाज से काबीना में मजीद 6 अरकान की शमूलियत की जा सकती है। ज़राए ने बताया कि चंद सीनियर कायदीन को काबीना में शामिल किया जा सकता है। इनमें साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर का नाम लिया जा रहा है, जिन्हें हालिया मुनक़िदा असेंबली इंतख़ाबात में हल्क़े निज़ामाबाद अर्बन से शिकस्त हुई थी। मौजूदा काबीना में चूँकि कोई भी मुस्लिम वज़ीर नहीं है, इस वजह से मुस्लिम नुमाइंदगी देने के बारे में कांग्रेस हाईकमान भी संजीदा नजर आ रही है। पार्टी ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अली शब्बीर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है और इन्हें कोई अहम कलमदान बशमुल अक़लियती बहबूद भी अलॉट किए जाने के इत्तलात गश्त कर रही है। साल नौ की तकारीब के सिलसिले में हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से बाज़ रहनुमाना खतूत और खुसूसी अहकामात जारी किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक साल नौ की तकारीब 31 दिसंबर की रात 1 बजे से कबल ख़त्म होनी चाहिए। पब्स और रेस्टोरेंट्स में इवेंट्स के लिए 10 दिन कबल इजाज़त लेनी होगी। हर इवेंट में CCTV कैमरे लाजमी करार दिए गए हैं और सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत दी गई। 45 डिसेबल से ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए और इवेंट्स में गुंजाइश से ज़ायद पासेस नहीं दिए जाने चाहिए। मुखरिब अखलाक रक्स की इजाज़त नहीं होगी। साल नौ तकारीब में मंशियात और गांजे के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सख्त सजा दी जाएगी। शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों को 10,000 रुपये जुर्माना और 6 साल कैद की भी सजा हो सकती है। साथ ही लाइसेंस मनसूख करने का भी इंतबाह दिया गया है। आम शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो ट्रैफिक मसाइल पैदा न करें। कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि शराब की पार्टियों में नाबालिग बच्चों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। मुकर्ररा वक्त के अख्तिताम के बाद शराब सरबराह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजलिस बचाओ तहरीक इंडिया इत्तेहाद में शामिल हो सकती है और आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में हैदराबाद से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के तौर पर अमजदुल्ला खां खालिद भी लोकसभा के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक MBT इंडिया ब्लॉक में शामिल होने जा रही है। अब देखना यही है कि बात कहां तक सही साबित होती है, क्योंकि अमजदुल्ला खां खालिद बार बार ये कह चुके हैं कि पार्लियामेंट इंतखाबात में धमाका होगा। तो मतलब यही है कि अगर वो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बनते हैं तो इनको कांग्रेस, CPI और जितने इंडिया ब्लॉक में सियासी जमातें शामिल हैं इन सब की इनको तायद हासिल हो सकती है। अगर अमजदुल्ला खां खालिद इंडिया ब्लॉक में शामिल हो जाते हैं तो इनके मुकाबिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार असदुद्दीन अवैसी हो सकते हैं, जो इंडिया ब्लॉक में शामिल हैं, ना ही NDA में शामिल हैं। इनको BRS की तायद तो हासिल रहेगी। तीसरे फ्रंट के तौर पर इंडिया ब्लॉक के मुकाबिल में KCR ने एक तीसरा मिहाज बनाने की कोशिश की है। शायद वो फिर से फाल हो सकता है। हैदराबाद लोकसभा इंतखाबात के लिए इंडिया ब्लॉक से अमजदुल्ला खां खालिद हल्के हैदराबाद से उम्मीदवार हो सकते हैं असदुद्दीन अवैसी के मुकाबले में। अगर ऐसा होता है तो इन शहर हैदराबाद के सियासी नज़रिया भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि असेंबली इंतखाबात में अवाम मजलिस से नाराज नजर आए हैं। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा।